ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री मातृदेवाय नमः। ओम श्री पितृदेवाय नमः। ओम मातृदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम धरा देवी नमाय। सभी प्यारों को, सभी प्रेमी जमा को पंडित जय शंकर शर्मा का कोटि कोटि नमन। आप सभी को मेरा प्यार भरा स्नेह। देखिए मित्रों, हमारा ये जो मनुष्य जीवन है, ईश्वर ने इसलिए हमें धरती पर भेजा है ताकि हम आकर अच्छे अच्छे कार्य करें और इस शरीर के अंतर्गत ही रहकर हम अपना आत्मकल्याण करें। तो जैसा कि मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि हमारे शरीर के अंदर अद्भुत शक्तियों का जो खजाना छुपा पड़ा है, उन शक्तियों को जगाने के लिए हमारा जो प्राय कोशिश रहती है वो ये रहती है कि हमें रोज एक दिन की भी नागा करे बिना अपनी सर्व शक्तियों को जगाना है। उन शक्तियों को जगाने के लिए सर्वप्रथम उस नारायण का चिंतन करेंगे। कैसे करेंगे कि हे नारायण, आप हमारे अंतःकरण में विद्यमान हैं, आप हमारी सोई हो शक्ति को जगाओ और अपने जो आपने जिस रूपों में अर्जुन को, भक्त प्रहलाद को, ध्रुव को दर्शन दिए थे, ऐसे ही अपने दिव्य दर्शन के द्वारा हमारा जो है सोया हुआ मन जगाओ। तो मित्रों, इन सबको जगाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि एक शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। तो मित्रों, आप हमारा ये दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट का प्रोग्राम शुरू से देखिए और एंड तक देखिए। अगर आपने इसे एंड तक नहीं देखा तो आप अपने बारे में कभी भी नहीं जान पाओगे। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर 3 मुख्य नाड़ी हैं, इंगला, पिंगला और सुषमा। ये 3 नाड़ी ऐसी नाड़ी हैं कि जिसके द्वारा हम अपने को बहुत बड़ा शक्तिमान, बहुत बड़ा प्रभावशाली और अपने को हर क्षेत्र में सफलता की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताता हुआ आता हूँ कि सर्वप्रथम हमारे शरीर को सुडौल और मजबूत बनाने के लिए आसन का अभ्यास। तो जैसे कि मैं रोज़ आपको बताता हूँ, कभी मंडूक आसन, कभी योग मुद्रा। आज मैं आपको बताऊँगा 5 पश्चिम तान आसन। इस 5 पश्चिम तान आसन को करने से आप अपने अंदर इंगला, पिंगला, सुषमा नाड़ी को जगा सकते हो। और देखिए मित्रों, ये ऐसी नाड़ियाँ हैं, अगर ये एक बार जागृत हो जाए तो आपका शरीर में जीवन भर कोई रोग नहीं आएगा, यानी कि आपको कभी भी किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारा जो शक्तियाँ हैं वो इस शरीर से ही प्रकट होती हैं, और जब ये शक्ति सो जाती हैं तो शरीर में रोग हमारा घर बना देती है। देखिए, लोग कहते हैं कि मैं 60 साल का हूँ, 70 साल का हूँ, 80 साल का हूँ। हमारी शक्ति तो अनंत उम्र की है, उनका कोई हिसाब ही नहीं है। जैसे कि त्रेता युग में रावण जी की उम्र थी 40,000 साल। राम जी की तो कोई उम्र ही नहीं है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इंगला, पिंगला नाड़ियों का रोज विधि पूर्वक ध्यान करेगा, उसकी सुषमा नाड़ी जगनी है। उसके लिए हमें जो है बिना रुके जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। तो आइए मैं आपको 5 पश्चिम तान आसन के बारे में विशेष रूप से समझाता हूँ। देखिए मित्रों, 5 पश्चिम तान मतलब क्या होता है कि पूरब की वायु को पश्चिम की तरफ लेके जाना। इसके लिए सर्वप्रथम हमें जो है ये अभ्यास करना है, अंगूठे पकड़ने का। और ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, समझ लिए इसके अंदर ही हमारी इंगला, पिंगला नाड़ी छुपी हुई है, जो कि हमें सुषमा मार्ग को खोलने में सहायक होती है। तो जैसे कि हमने अंगूठा पकड़ा है,
तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ हमें आना है। और श्वास भरते हुए वापसी आना है। देखिए, जब हमारी इन नाड़ियों पे प्रेशर पड़ता है तो समझ लीजिए ये 3 नाड़ियाँ शरीर के लिए इतनी बड़ी आपके लिए शक्ति पैदा कर देंगी कि इसका अनुभव आपको नहीं है। इसका अनुभव जब होगा जब आप सफलता के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगोगे। यही नाड़ी आपको बहुत बड़ा मंत्री बना सकती हैं, बहुत बड़ा विद्यार्थी बना सकती हैं, बहुत बड़ा इंजीनियर बना सकती हैं और आपके लिए जीवन में खुशियों का खजाना खोल देंगी। एक बार फिर देखिए, पश्चिम तानासन, ये अंगूठा पकड़ लिया। देखिए अंगूठा क्या है, ये हमारा अंगूठा हमारा सिर है। मस्तिष्क संबंधित जितनी बीमारी है इस पश्चिम तानासन से दूर होती है। तो देखिए आप धीरे धीरे आइए, क्योंकि ये मांसपेशियों में हमारे सुकड़नपन आ जाता है, जिस कारण मांसपेशियाँ आगे नहीं बढ़ पाती है और शरीर हमारा एक दूसरे से नहीं मिल पाता है। तो आप देखिए ध्यान से धीरे धीरे, फिर ऊपर गए। ये समझ लीजिए आज पश्चिम तानासन आपको कभी बुखार नहीं आने देना, हार्ट संबंधी रोग नहीं होने देगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो रक्त का संचार है वो सुचारू रूप से शरीर में प्रवेश करेगा। नहीं तो रक्त ना पहुंचने से शरीर के अंदर, रक्त के अंदर जो है दोष पैदा हो जाता है, जिस कारण शरीर के अंदर एलर्जी, खुजली हो जाती है। और ये आप सभी जानते हो कि एलर्जी खुजली का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। लेकिन आप पश्चिम तानासन करते हैं तो आपके रक्त के कण सुधरेंगे और आपको कभी भी एलर्जी खुजली का सामना नहीं करना पड़ा। देखिए ध्यान से, धीरे धीरे आते हैं, खींच के रखते हैं शरीर, घुटने मिले वो रखते हैं जमीन पे। घुटने मिलने से क्या होता है कि हमारी सारी नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं। जो बहुत से लोग घुटनों पर उठा लेते हैं तो उनकी नस नाड़ियाँ कभी नहीं खुलती। और धीरे धीरे कोहनी मिलाते हैं जमीन पे और सिर यहाँ मिलाते हैं। देखिए मित्रों, कोई भी व्यक्ति बिना गुरु के सफलता नहीं पा सकता है। चाहे वो दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट हो, चाहे दिव्य ज्योति, कोई भी हो, हमें किसी एक को अपना मानना पड़ेगा। और इस आसन के साथ प्राणायाम का भी अभ्यास करना पड़ेगा। देखिए बिना प्राणायाम के हम लोग जीवन में खुल के सांस नहीं ले सकते, और जब हमारी सांस पूर्ण नहीं आएगी तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्राणायाम के क्रम में जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि इंगला पिन्ना नाड़ी के द्वारा श्वासों को लंबा लेना चाहिए। और मुद्रा जरूर, ये होती है वायु मुद्रा। अगर हमें वायु संबंधी कोई विकार है, चाहे गठिया हो या जोड़ों का दर्द हो या शरीर में कोई भी दिक्कत हो, ये वायु मुद्रा। अगर हमारे बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, बुद्धि से थोड़ा आगे नहीं चढ़ पाते हैं और भूल जाते हैं, तो याद शक्ति करने के लिए है प्राण मुद्रा। यानी ये पहली वाली उंगली और दूसरी वाली उंगली, इसे जो है आप नू करके मिला लेंगे और नू करके अपने दोनों घुटनों पर रख लेंगे। प्राणायाम का अभ्यास जरूरी है, क्योंकि बिना प्राणायाम के शरीर के अंदर कोई भी आपकी अंग ठीक नहीं रह पाएगा। तो देखिए आप सांस भरेंगे लंबा गहरा, छाती तक। देखिए हम छाती में आप लोगों को सांस क्यों भरवाते हैं। आप देखते होंगे कि हमारी जो छाती के अंदर फेफड़े हैं और जो हमारी पसली हैं, जिसके ऊपर हमारी मांस टिका हुआ, वो पसलियाँ कैल्शियम के कारण कमज़ोर हो जाती हैं। और जैसे कि ज़रा सा झटका लगा या किवाड़ से टकराए, वो कमज़ोर हो जाती हैं और पसलियों में फ्रैक्चर आ जाता है। और पसलियों में फ्रैक्चर होते कभी कभी वो पसली जो है हमारे लिंग यानी हमारे फेफड़ों के अंदर गड़ जाती है, जिससे हमें सांस लेने में परेशानी आती है। इसलिए अगर आप ये गहरा अभ्यास लेते रहेंगे तो आपकी पसली और आपके जो भी कैल्शियम संबंधित हाथ पैर हड्डी हैं वो आपकी मजबूत होंगी। तो देखिए एक बार फिर लीजिए लंबा गहरा सांस। तो मित्रों मैं आपको इंगला और पिंगला नाड़ी में के बारे में बताई। देखिए इंगला और पिंगला नाड़ी क्या है। इंगला नाड़ी जो है आपकी चंद्र नाड़ी है, जो बाईं तरफ से होके अंदर जाती है। पिंगला नाड़ी आपकी दाईं तरफ से जाती है, यानी दायां सुर आपका पिंगला है और बायां सुर जो है ईला है।
इंगला और पिंगला नाड़ी जब लगातार समांतर एक रूप हो जाती हैं तो हमारी सुषमा नाड़ी चालू हो जाती है। सुषमा नाड़ी वो नाड़ी है जो हमें इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में पूर्ण ज्ञान देती है। तो देखिए, आप इंगला और पिंगला नाड़ी को कब जगा सकते हैं? जब आप सांस की क्रिया रोज निरंतर करेंगे, और उसके लिए आपको रोज निरंतर अभ्यास करना है। और देखिए, नाड़ियाँ क्या हैं? इस शरीर के अंदर नाड़ियों का एक इतना बड़ा जाल है, इतना बड़ा जाल है कि समझ लीजिए 72,72,10,210 नाड़ियाँ आपके इस संपूर्ण शरीर में निवास करती हैं। जैसे कि हमारे भारत की आबादी कम से कम जो है 150 करोड़ के करीब है, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर नाड़ियाँ इससे अधिक हैं, वो 72 करोड़, 72 लाख। यानी कि हमारी नाड़ियाँ थोड़ी कम हैं, लेकिन देश की आबादी ज़्यादा है। तो देश की आबादी और नाड़ियों का संबंध ऐसा आपस में जुड़ा हुआ है कि एक एक नाड़ी का खुलना जरूरी है। जिस प्रकार जनसंख्या की गिनती करना जरूरी है, उसी प्रकार इस नाड़ियों की गिनती करना जरूरी है। इस नाड़ियों की गिनती करने से क्या होता है कि हमारी संपूर्ण नाड़ियाँ स्वस्थ हो जाती हैं। तो एक बार फिर गहरा लंबा सांस, देखिए मित्रों, जितनी भी मृत्यु होती है सांस के कारण होती है। सांस रुक गई या दमा हो गया, सांस फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाई, बीच में जाते जाते सांस रुक गई और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो आपको रोज इंगला पिंगला नाड़ी का ध्यान करते हुए सांसों को लंबा गहरा खींचना नुकर के। देखिए, ईश्वर ने आपको बहुत आराम से पैदा करा, यानी कि आपको ईश्वर ने एक दिन में नहीं बनाया, यानी कि 9 महीने 12 दिन में ईश्वर ने आपकी इस शरीर की रचना करी है और इस शरीर को स्वस्थ बनाया। यानी कि आपने फेफड़े भी ऐसे हैं, आप छोटा बच्चा देखते होगे फेफड़ों से श्वास लेता है, आज के आदमी पेट में श्वास भरने की कोशिश करता है, जबकि वो सरासर गलत है। तो ये इंगला पिंगला नाड़ी जो है आपको मोक्ष की तरफ पहुंचा सकती है, यानी कि आपके जो जन्म लेने का उद्देश्य है वो इंगला और पिंगला नाड़ी ही पूर्ण कर सकती है। क्योंकि जब व्यक्ति पैदा होता है तो अपार शक्तियों के साथ धरती पे आता है और अपार खजाना लेकर धरती से जो जाता है। बहुत से लोग क्या है कि संसार के सुखों में रमण करते हुए वो संसार को सत्य मान लेते हैं, मतलब वो ये सोचते हैं जो भी इस संसार में उन्हें मिला है ये सत्य है, जबकि ये सरासर असत्य है। देखिए, ये भौतिक जगत जो है इस स्थूल शरीर के कारण ही हमें अच्छा लगता है। जब स्थूल शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, फिर तो ये जो है 2-3 कुंटल लकड़ियों पे आधारित हो जाता है और लकड़ियों में ही ये स्वाह हो जाता है। उस शरीर जो हमें सूक्ष्म शरीर के रूप में मिला है, जिसका ज्ञान ईश्वर ने हमें इंगला पिंगला नाड़ी और सुषमा नाड़ी के रूप में दिया है, हम उससे हमेशा वंचित रह जाते हैं। हम ये सोचते हैं ये संसार में जो भी हमारा घर मकान रुपए पैसा गाड़ी बंगले सत्य हैं, जबकि ये सरासर असत्य हैं। देखिए, आपकी जो प्राण शक्ति है ये बहुत मूल्यवान है। इससे आप जो है व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ का मोबाइल देखने में, व्यर्थ के जो है घूमने में, व्यर्थ के मित्रों में, ये समझ लीजिए आप अपने लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोल रहे हैं। और वो गड्ढा है लग 84 योनियों का, जिस योनि में जाकर व्यक्ति को कई हजार वर्ष तक रहना पड़ता है। ऐसी योनि है जिसमें कि व्यक्ति को मुक्ति भी आसानी से प्राप्त नहीं होती। बड़े बड़े शरीर होते हैं जो आगे चल के वो शरीर को नहीं चला पाते हैं, जैसे कि अजगर सांप जब बहुत भारी बड़ा हो जाता है तो एक तरफ पड़ा रहता है, और कोई शिकार आ गया उधर से तो खा लिया, और नहीं तो अगर किसी की नज़रों में आ गया तो लोग उसे मार के निहाल कर देती है। जिस प्रकार राजा जनक के जो पूर्व राजा आज थे, उन्होंने जो है बहुत दिनों तक राज करा,
खूब दान करा, खूब पुण्य करा, खूब तालाब लगाए, लेकिन उसमें उन्होंने नारायण का नाम नहीं जोड़ा, यानी कि उन्होंने अपना ही नाम जोड़ा कि राजा आज के द्वारा ये चीज़ समर्पित। जब राजा अज को ईश्वर के सम्मुख आए, यानी कि यमराज के सम्मुख आए, तो उन्हें 1000 वर्ष का स्वर्ग मिला और 1000 वर्ष का नरक मिला। यमराज उनसे बोले, महाराज आप बताइए, पहले आप स्वर्ग भोगेंगे या नरक भोगेंगे? राजा अज जो थे महाज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मैंने जो जीवन में करा वो अपने इस देह अभिमान के लिए करा, देह के लिए करा। लेकिन कहते हैं जिस प्रकार तीर से कमान निकल के वापस नहीं आता, उसी प्रकार व्यक्ति जब प्राण छोड़ देता है तो शरीर में वापसी नहीं जाता, फिर तो उसे उस कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। राजा ने यमराज से प्रार्थना करी, हे प्रभु आप मुझे जो है पहले नरक में भेजिए, यानी कि जो भी मेरी योनि है आप उसमें भेजिए। राजा अज को जो है अजगर की योनि मिली, 250 वर्ष तक योनि में रहे। फिर कुछ दिन बाद वो जंगल में जब बिल्कुल निहाल हो गए, बिल्कुल निर्जीव हो गए, तो कुछ लोगों ने उन पर ईंटे पत्थर मारे, और ईंटे पत्थर मारने से बहुत सारे चेंटे उनके शरीर को जो है काटने लगे, उन्हें पीड़ा देने लगी। राजा या अज को एहसास हो गया कि जिन लोगों के साथ मैंने ऐसा दुर्व्यवहार करा था, जिनका मैंने सत्ता के अभिमान में खून चूसा था, आज वो सभी इकट्ठे हो गए मुझसे अपना बदला ले रहे। ऐसे ही करते करते एक बार राजा आज जो थे तालाब के सांप बने और कुछ बच्चों ने उन्हें ईंटे से मारा, वो वहीं ढियाल हो गए और 3-4 दिन तक वहाँ तड़पते रहे। यानी कि मृत्यु जो है आसानी से हत्या नहीं आती है, क्योंकि राजा आज ब्रह्म ज्ञानी थे, राजा जनक के पूर्वज थे। राजा जनक जो थे बहुत प्रभावशाली थे, वो हमेशा अपने गुरु अष्टावक्र का पूजन करते थे, उनके बताए रास्ते पर चलते थे। जब उन्होंने के गुरु अष्टावक्र ने जो है भागवत का पाठ करा है, तो राजा आज अपनी मुक्ति पाने के लिए उस पवित्र भूमि पर पहुंच गए जहां भागवत और महाकाव्य चल रहा था। उन्हें देखते ही प्रजाजन डर गई, लेकिन अष्टावक्र बोले आप डरिए नहीं, ये अब से 7वीं पीढ़ी के राजा आज हैं जो आज अपनी मुक्ति करने आए हैं। इसी के साथ वो मंच पे आए और उन्होंने अपने सिर को पटक के अपने प्राणों को अधमरा कर दिया, और अंत में उनके प्राण जो है देवलोक को चले गए। उसके पश्चात राजा जनक के अंदर एक इच्छा जागी कि मैं भी अपने पितरों से मिल के आऊँगा, देखूँ कि स्वर्ग में उनकी क्या स्थिति है। राजा अज ने अपने गुरु अष्टावक्र से कही, हे गुरुदेव मुझे भी मेरे पूर्वजों से मिलवा दो। बोले, हे राजन, इस स्थूल शरीर से हम लोग आपको नहीं ले जा सकते, लेकिन सूक्ष्म शरीर से हम आपको ले के चलते हैं। अष्टावक्र और राजा अज जो है सूक्ष्म शरीर से स्वर्गलोक जाते हैं, तो वहाँ यमराज ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। बोले आप बाया स्वर्ग से नहीं जाएंगे, बाया नरक होते हुए स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। जब अष्टावक्र और जब राजा जनक नरक में जा रहे थे, तो वहाँ लोगों को तरह तरह की पीड़ाएं दी जा रही थी। किसी को भाले चुभाए जा रहे थे, किसी को खोलते कढ़ाई में गिरा जा रहा था, किसी को जो है तलवारों से काटा जा रहा था, किसी को आरों से। इस तरीके की बातें देख के राजा जनक का मन विचलित हुआ, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ते गए, उनकी आवामंडल से सभी को पूर्ण शांति मिलती गई। अंत में जो है राजा जनक और अष्टावक्र स्वर्ग में घूमते हुए धरती पर वापसी आए, और राजा जनक ने जो है फिर भागवत का पाठ करते हुए अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का उद्धार कराया। तो मित्रों, मेरा कहना यह है कि ये जो हमें शरीर मिला है अद्भुत शक्तियों के कारण मिला है। उन शक्तियों से अगर हम वंचित रह जाते हैं और ऐसे ही शरीर को छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर हमें पता नहीं ये मनुष्य जीवन मिले ना मिले। इसलिए हमें इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो प्रातःकाल उठते हैं, 4 गिलास पानी पीते हैं
और पानी पीने के बाद शरीर के अंदर जिस चीज़ की कमी होती है वो पूर्ति करते हैं। तो हमारा दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट जो है वो इसीलिए बना है कि आपके अंदर जो भी कमियां आ गई हैं, जो भी रोग आ गए हैं, वो आप अपनी इंगला और पिंगला नाड़ी को सशस्त्र करके सुषमा नाड़ी में अपने प्राणों को ले जाके जीते जी इस स्थूल शरीर को पवित्र करते हुए सूक्ष्म शरीर के दर्शन कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको इंगला पिंगला नाड़ी के द्वारा सुषमा नाड़ी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसी क्रम में अब मैं आपको इसके आगे के बारे में बताऊंगा कि हमारी नाड़ियाँ हमारे जीवन में क्या कुछ कर सकती हैं। इसी के साथ आपको जय श्री राम। आप सभी आनंद लें। ये दिव्य नारायण मानव सेवा की आप प्रति के सभी के लिए शुभकामना है। जय श्री राम, जय श्री राम।